व्यू मत देखिए, प्रश्न देखिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार का भूगोल आज भी लेकर आए हैं, जिसमें आज बिहार की जलवायु एवं मृदा पर सवाल कराए जाएंगे। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। इस तरह के सवाल जो हैं आपके बीपीएससी एग्ज़ाम हो चाहे बिहार एसआई का हो, उसमें दिखते ही हैं। तो ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा सवाल कैसे हैं और उसका आंसर आप ज़रूर से ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। आप ही के फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है, हमें टाइम पास करने का समय नहीं है दोस्तों। अपने तैयारी कीजिए। आइए देखें, पहला सवाल है, अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप ही के भाई का चैनल है। आइए देखें पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? तराई प्रदेश, गंगा का मैदान, घाट प्रदेश या खड़गपुर की पहाड़ियाँ? ये सवाल शायद सब लोग बता देंगे, क्योंकि कल भी हमने बिहार के भूगोल पर एक वीडियो डाला था जिसमें ये सवाल टच कर रहा था। अगर वो लोग देखे होंगे पहला वीडियो तो ये सवाल ज़रूर कर देंगे आप लोग। इसमें से बिहार में तराई प्रदेश, गंगा का मैदान भी है और खड़गपुर की पहाड़ियाँ भी है। बिहार में नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, पाट प्रदेश जो है बिहार में नहीं है। ठीक है, इसलिए पूरा अलग अलग सभी वीडियो देखा कीजिए दोस्तों। व्यू मत देखिए कि कितना व्यू गया, इसका कैसा वीडियो होगा, ये सब आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ प्रश्न से मतलब होना चाहिए। बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है? सबसे ज़्यादा तापमान किस स्थान का है? गया, पटना, औरंगाबाद और मुंगेर में से सबसे ज़्यादा तापमान जो है गया का होता है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र बहुत बार पढ़े होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, किशनगंज को बोला जाता है। ठीक है, आइए चलें अगला सवाल पे। गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी है। गंगा के दक्षिणी मैदान, गंगा बिहार के बीचों बीच से लगभग होकर गुजरती है और उसके दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी इसमें से कौन सी है? तराई मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या कैवाल मिट्टी में से गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी आपकी कैवाल मिट्टी होती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल इस तरह के ही बनते हैं एग्जामों में। गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का है? गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक कौन सा संकीर्ण मिट्टी का क्षेत्र है? इसमें से आपका बलथर मिट्टी क्षेत्र है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सवाल सारे अच्छे हैं, पूरे 36 सवाल लिए गए हैं आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए। नेपाल की सीमा के साथ साथ पूरब में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है? यानी कि गंगा के उत्तरी क्षेत्र पूछ रहा है, उसमें नेपाल की सीमा के साथ साथ पूरब में किशनगंज से लेकर, किशनगंज सबसे पूर्वी कोना है जो कि बंगाल से भी टच करता है और नेपाल से भी, कल ही हमने सवाल में कराया था। यहाँ पर जो है तराई मिट्टी का विस्तार है, तो ध्यान रखिएगा इसे भी। जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन तो पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन बिहार में भी होते हैं। तो बिहार में कौन सा सर्वाधिक जिला जूट का उत्पादन करता है? इसमें है पूर्णिया। ध्यान रखिएगा, पूर्णिया जो है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। पूर्णिया जो कि बंगाल से ही टच है, तो उधर की जो मिट्टी है
उसमें ही ज़्यादा जूट होता है। बिहार की जलवायु है, कैसी जलवायु है? उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय या सवाना या मानसूनी। बिहार की जलवायु जो है मानसूनी है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। बिहार में मानसून कब आता है? बिहार में मानसून जो है जून के मध्य में आता है। 15 जून के लगभग यहाँ मानसून आता है। ये तो बहुत बार कराया भी गया है। पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः खादर मिट्टी पाई जाती है। ये जरूर नोट करते हुए चलिएगा। कितने सवाल आप करते हैं ज़रूर बताया कीजिए, कोई कमेंट नहीं करता। खैर, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के इसमें से सभी में पाई जाती है, सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा में। इसलिए आंसर जो है आपका उपयुक्त सभी होगा। इनको ध्यान रखिएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के क्षेत्र के जिले का नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, सवाल बनते रहते हैं ऐसे। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दलदली मिट्टी बिहार के सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी ये सभी जिलों में पाई जाती है, इसलिए इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी, ये सारे मिट्टी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है बिहार के छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है, तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र ये विस्तृत है। पूर्वी चंपारण, छपरा, अररिया और किशनगंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अररिया किशनगंज भी आएगा। तो पूर्वी क्षेत्र ये उत्तरी क्षेत्र में लगभग है। ठीक है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर है। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी विस्तारित है। कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? गंगा नदी के दक्षिण में पूछ रहा है। तो लंबी संकीर्ण पतली पट्टी विस्तारित है। तो ये विस्तारित है आपका पटना, बाढ़, मोकामा और बरहिया। तो ध्यान रखिएगा। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर के मैदान क्षेत्र को, बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग कहा जाता है। ठीक है, मैदान क्षेत्र को कहा जाता है चंपारण के उत्तर या पश्चिमी भाग को। भांगर या बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में रोहतास एवं गया जिलों में है। तो इसे भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। प्रमुख फसल कौन सी है बिहार में जलोढ़ मिट्टी की? जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा अधिकतर मुख्य रूप से होता है। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार में बहुत तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के भागलपुर जिले में विख्यात है। तो इसके भी नोट करते हुए चलिएगा। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। कैसी है बिहार का अधिकांश भाग? पर्वतीय मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से या काली मिट्टी से में? बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी से।
जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा इसे भी। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? बिहार की जलवायु में शीत, ग्रीष्म और वर्षा, ये सब तो प्रचलित है ही, तो ये तीनों हैं बिहार के जलवायु में। इजी सा सवाल था। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, या इसमें से कोई नहीं में से? बिहार में सर्वाधिक वर्षा पूछ रहा है, ये जो है बंगाल की खाड़ी से जब मानसून आता है तब ज़्यादा वर्षा होती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बिहार में से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? मानसून का लौटना ये अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? शीतकालीन वर्षा बिहार में किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, तो इसे भी जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, नोट करते हुए चलिएगा। भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री का पीडीएफ दिया जाता है, कोई पैसे नहीं लेते दोस्तों। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? वर्षा ऋतु में बिहार में, पूरा ऑप्शन देख लीजिए, आप भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव रहता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है। शीत ऋतु में झंझावातीय झमझमा कर वर्षा जो होती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है चक्रवाती तूफान। ठीक है, तो नोट करते हुए चलिएगा। तो इस सवाल अगर एग्जाम में दिख जाए तो आपको छत का दीवार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप जानिएगा, सीखिएगा, तभी आप जो है एग्ज़ाम में सफल कर सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है। गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कैसी रहती है? उत्तरायण। ठीक है, ये बहुत इजी और अच्छा सवाल है। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकाल में? गर्मी में सर्वाधिक वर्षा जो है पूर्वी भाग में होती है। ध्यान से रखते हुए चलिएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? यहाँ पूछा था ग्रीष्म काल में, और यहाँ पूछ रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा बताइए किस क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक वर्षा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही होती है। ठीक है, और ये ग्रीष्म काल में पूर्वी भाग में। दोनों को नोट कर लीजिएगा। गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? कल ही के सवाल में भी हमने बताया था, जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? पुकारते हैं लाल मिट्टी से। दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, तो नाम नोट कर लीजिएगा, लाल मिट्टी। गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कांप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बालू और कांप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को दियारा कहा जाता है। ठीक है, आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? ये तो अभी हमने ऊपर ही बताया, क्वेश्चन में था। तो सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में। ठीक है, फिर से सवाल आ गया, लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसलिए ये अच्छा सवाल है। आपदा रिस्पॉन्स में मानदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। आपदा रिस्पॉन्स में मानदंड स्थापित करने वाला पहला राज्य बिहार का स्पेशल कराया जा रहा है, तो बिहार का ही नाम आएगा।
तो नाम ध्यान रख लीजिएगा। बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? तो ये कौन सा जलवायु क्षेत्र है? ये है दक्षिणी जलवायु क्षेत्र। ध्यान रखिएगा इसे भी। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, पूरे 36 सवाल हो गए। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र ही है। अभी ऊपरी सवाल में हमने बताया था उत्तर पूर्वी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है बिहार में, तो इसका आंसर भी उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र केवल पूछ दिया है, तो जलवायु क्षेत्र लग जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, सवाल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए आंसर की दिया है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, आप ही के फ़ायदे के लिए। थैंक्स।